विद्युत मेषा एड्यू वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, डोपामीन डिसिप्लिन। ये क्या है? ये असल में एक रास्ता है ये समझने का कि कैसे हम छोटी छोटी खुशियों की लत से आज़ाद होकर अपनी असली ताकत को पा सकते हैं। खासकर जो भी स्टूडेंट्स किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मन पर कंट्रोल और फोकस बनाना सबसे ज़रूरी होता है ना? तो ये टॉपिक इसमें बहुत मदद करने वाला है। चलिए इस यात्रा को मिलकर शुरू करते हैं। तो आज की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या हमारा दिमाग हाईजैक हो चुका है? जरा सोचिए इस बारे में। ये सवाल किसी और के लिए नहीं है, ये हम सबके अपने मन के अंदर की एक यात्रा है। तो आइए इसे बहुत गहराई और पूरी ईमानदारी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज कल्पना करके देखिए, एक ऐसी जेल जो दिखती नहीं है। इसका नाम है प्लेजर प्रिजन, यानी खुशी की कैद। ये एक ऐसी मानसिक जेल है जहां हमारा अपना ही दिमाग, हमारा ब्रेन, रिवॉर्ड सिस्टम हमें छोटी छोटी बस पल भर की खुशियों के पीछे दौड़ा दौड़ा कर फंसा लेता है। जैसे सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाना और बस स्क्रॉल करते जाना करते जाना। उस वक्त जो एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ती है ना अंदर, बस वही है डोपामीन का खेल। कमाल की बात यह है कि यह सिस्टम बना तो था हमें जिंदा रहने में मदद करने के लिए, लेकिन आज यही सिस्टम हमें एंडलेस स्क्रॉलिंग जैसी चीजों में उलझा कर रख दे रहा है। तो चलिए अब अपनी इस यात्रा के पहले अध्याय में चलते हैं, खुशी का अदृश्य जाल। यहाँ हम इस बात को समझेंगे कि डोपामीन अपने आप में कोई विलन नहीं है, ये बुरा नहीं है, लेकिन जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये एक ऐसा जाल बन जाता है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं और मजे की बात हमें पता तक नहीं चलता। अच्छा, इसे समझने के लिए ना असली और नकली खुशी के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो असली खुशी होती है, जैसे कोई नया स्किल सीखना या किसी मुश्किल सवाल को हल कर लेना, ये मेहनत के बाद मिलती है और लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है। वहीं दूसरी तरफ है नकली खुशी, जैसे बस एक और रील देख लेना। ये तुरंत मिलती है, बहुत आसान होती है, लेकिन पलक झपकते ही गायब भी हो जाती है। हमारा दिमाग भी ना बच्चे की तरह है, वो अक्सर उसी आसान मिठाई की तरफ भागता है जो उसे फौरन मिल जाए, और बस यहीं से ये पूरा जाल शुरू हो जाता है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही रिलेटेबल अनुभव है, जरा सुनिए। मुझे याद है, एक बार मैंने तय किया कि पूरे दिन फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। पहले 2 घंटे तो सब ठीक था, लेकिन फिर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे अंदर से खींच रही हो। उसी पल मुझे ये एहसास हुआ कि लत हमेशा किसी सिगरेट या शराब जैसी बाहरी चीज की नहीं होती। कभी कभी एक अदृश्य जंजीर होती है जो हमने खुद ही अपने दिमाग पर डाल रखी होती है। ये जो संघर्ष है ना, मुझे यकीन है हम में से कई लोगों ने इसे कभी न कभी महसूस जरूर किया होगा। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो थोड़ा सा संवेदनशील है, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है। वो है इच्छा शक्ति का मौन क्षय, हमारी विल पावर का धीरे धीरे खत्म होना। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अक्सर छिपाकर रखते हैं, और वो आदतें चुपचाप हमारी संकल्प शक्ति को अंदर ही अंदर कैसे खत्म कर देती हैं। आइए इसे बहुत ही सहानुभूति और समझदारी के साथ देखते हैं। तो चलिए इस लत के चक्र को, इसके एडिक्शन साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक इच्छा उठती है, एक अर्ज। इसका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, बोरियत या कोई टेंशन। स्टेप 2, हम उस आदत के आगे हार मान लेते हैं, वो काम कर देते हैं। स्टेप 3, इसके बाद कुछ पलों का झूठा आराम, एक झूठी राहत मिलती है। लेकिन स्टेप 4, उसके ठीक बाद गिल्ट, पछतावा और शर्म महसूस होती है और हमारी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। और सबसे खतरनाक है स्टेप 5, अंत में यही गिल्ट और पछतावा अगली बार के लिए खुद एक ट्रिगर बन जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारी कोई नैतिक हार नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की वायरिंग की एक प्रॉब्लम है जिसे ठीक किया जा सकता है। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। मेरे एक दोस्त ने माना कि वो जो अपनी जिंदगी में अटका हुआ महसूस कर रहा था, उसका असली कारण उसकी कुछ निजी आदतें थी जिनसे वो अकेले ही लड़ रहा था। वो बाहर से खुद को और सबको समझाता रहा कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर रहा था कि उसका आत्मविश्वास खत्म हो रहा है और उसकी नज़रें खुद ब खुद नीचे झुकती जा रही हैं। ये दिखाता है कि ये जो चुपचाप चलने वाला संघर्ष है, इसका हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पर कितना गहरा असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस कैद से आज़ादी का पहला कदम क्या है? पहला कदम है
अपनी मानसिक ऊर्जा को, अपने मेंटल एनर्जी को फिर से हासिल करना। चलिए अब ये समझते हैं कि हम अपने दिमाग को डिटॉक्स करके इस दिमागी कचरे को साफ कैसे कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये अपनी ही ऊर्जा पर फिर से अधिकार पाने जैसा है। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग प्रोसेस है। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक कमरा है। अब अगर उस कमरे में हर समय नोटिफिकेशंस का शोर, वीडियोस की आवाजें और ध्यान भटकाने वाली चीजें भरी रहें, तो वो कमरा कैसा हो जाएगा? एकदम अस्त-व्यस्त और बहुत थका देने वाला। बिल्कुल यही कारण है कि हम अक्सर पूरी रात सोने के बाद भी थका-थका और बिखरा हुआ सा महसूस करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि दिमाग को डिटॉक्स करें कैसे? यहाँ कुछ बहुत ही आसान लेकिन कमाल के असरदार तरीके हैं। पहला, सुबह उठते ही फोन को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। दूसरा, हर दिन बस कुछ मिनट शांति से बैठें, चुपचाप। तीसरा, जानबूझकर अपने कामों की रफ्तार को थोड़ा सा धीमा करें। चौथा, रात में स्क्रीन देखने के बजाय कोई असली किताब या अखबार पढ़ें। और सबसे जरूरी, जब भी बोरियत महसूस हो तो उसे भागने की बजाय उसे गले लगाएं, उसे महसूस करें। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे दिमाग को रीसेट करने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इच्छा पर अनुशासन की जीत। देखिए, डिसिप्लिन को किसी सजा या मुश्किल लड़ाई की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे ऐसे देखिए जैसे हम अपने अंदर के योद्धा को ट्रेन कर रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं। जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो अनुशासन बोझ नहीं लगता, बल्कि अपनी ताकत का एक सोर्स महसूस होता है। सच तो ये है कि हर रोज, हर पल हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक है इच्छा का रास्ता, जहां तुरंत मजा मिलता है, जैसे स्क्रोलिंग करते रहना या जंक फूड खाना, लेकिन लंबे समय में ये हमें कमजोर बनाता है। और दूसरा रास्ता है अनुशासन का। हाँ, इस पर शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, जैसे पढ़ाई करने बैठना या वर्कआउट करना, लेकिन लंबे समय में यही रास्ता हमें अंदर से असली मजबूती देता है। हमारा हर एक छोटा सा फैसला या तो हमें कमजोर करता है या फिर हमारे अंदर के उस योद्धा को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। इस पूरे सेक्शन का जो सार है, जो सबसे गहरी सीख है, वो इस एक लाइन में छिपी है कि असली योद्धा वो नहीं जो दूसरों पर अपनी तलवार चलाता है, बल्कि असली योद्धा वो है जो अपनी इच्छाओं पर तलवार चलाता है। सच्ची ताकत, असली स्ट्रेंथ हमेशा सेल्फ कंट्रोल से ही आती है। तो इस पूरी यात्रा का, इस सारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम क्या है? वो है मानसिक स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। और यकीन मानिए, ये एहसास किसी भी डोपामाइन हिट से, किसी भी पल भर की खुशी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और टिकाऊ होता है। यही क्लैरिटी हमें अपनी जिंदगी की सच्ची दिशा खोजने में मदद करती है। इस बात को एक और जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, बिना क्लैरिटी के हमारा दिमाग एक ऐसी कार की तरह है जो फुल स्पीड में तो है, लेकिन उसका स्टीयरिंग व्हील किसी ने नहीं पकड़ा है। क्या होगा? एनर्जी तो बहुत बर्बाद होगी, पेट्रोल जलेगा, लेकिन वो कार पहुंचेगी कहीं नहीं। बिल्कुल यही वजह है कि जब जिंदगी में दिशा नहीं होती तो हम हमेशा थका हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो आखिर ये क्लैरिटी है क्या? ये कोई बाहर का गोल नहीं है जिसे हमें हासिल करना है। नहीं, ये एक अंदर की अवस्था है। ये ठीक ठीक जानने की हालत है कि हमारे लिए सच में क्या जरूरी है। और ये किसी की बाहरी सलाह से नहीं आती। ये तब आती है जब हम शांति से बैठकर खुद से पूछते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूँ? ये सवाल हमें अपने जवाब खुद खोजने की ताकत देता है। और अब हम अपनी इस यात्रा के समापन पर आते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि खुद पर काबू पाना, सेल्फ मास्टरी हासिल करना ही उस अटूट अंदरूनी शक्ति को अनलॉक करने की चाबी है, एक ऐसी शक्ति जो फिर किसी भी बाहरी चुनौती का सामना कर सकती है। चलिए अपनी उस असली शक्ति को उजागर करने का तरीका जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, असली ताकत मसल से या पैसों से नहीं आती। असली ताकत आती है अपने मन, अपनी आदतों और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के अनुशासन से। सबसे गहरी, सबसे सच्ची ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बनती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी और बारीक बात समझने वाली है। सेल्फ मास्टरी या आत्मनियंत्रण का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी भावनाओं को एक गवाह की तरह देखना, उन्हें समझना और फिर ये चुनना कि हमें एक्ट कैसे करना है। जब हम ये सीख जाते हैं तो हमारा डर और हमारी इच्छाएं भी हमारे विकास के लिए ईंधन यानी फ्यूल बन जाती हैं। इसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, इमोशनल सप्रेशन नहीं। और अंत में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत तेज इच्छा पर, किसी अर्ज पर काबू पाने के बाद अंदर एक अद्भुत ताकत महसूस हुई हो? वो जो एहसास है ना, वही हमारी असली शक्ति की एक झलक है। वो हमें याद दिलाता है कि हम अपनी किसी भी आदत से कहीं ज्यादा बड़े और कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर समझाने का ये तरीका या ये कोशिश आपको बेहतर सीखने में मदद कर रही है, तो कृपया हमें सपोर्ट करते रहें और विद्युनिमिषा एडुवर्ल्ड से जुड़े रहें। साथ मिलकर हम हर दिन सीखते और बढ़ते रहेंगे।